इसमें क्या लिखा है देखो कि इसमें है प्रश्नावली 3.1, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं, मतलब मैंने जी आकृति ऐसी किताब में दी गई हो जो कि मैंने लिख ली किताब में से, यहाँ बना ली, पूरी 8 की 8 आकृति बना ली। और इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हमने बगल में लिखा है, अब क्वेश्चन हम थोड़ा हटा रहे, तो जी लिखा है देखो क्वेश्चन, अब तुम बुक में देख लेना आकृति, मैं डायरेक्ट यहाँ समझा रहा हूँ कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। साधारण वाक्य कौन से हैं, साधारण बंद वाक्य कौन से हैं, बहुवचन कौन से हैं, उत्तल बहुवचन और अवतल बहुवचन। ये आकृति बताइए जो इनमें जो बनी हुई हैं कि यहाँ कौन सी साधारण वाक्य है, कौन सा साधारण बंद वाक्य है, बहुवचन कौन सा है, उत्तल बहुवचन। ठीक, तो जो पहला नंबर क्या साधारण बहुवचन है, सॉरी साधारण वाक्य है, तो हाँ क्यों बता रहे। साधारण वाक्य कौन कहलाएंगे, वे कहलाएंगे जो देखो एक ही बार में लाइन ड्रॉ करने पर तुम्हारे बन जाए। जैसे हम मार्कर से समझा रहे, जैसे मैंने जी गोला बनाया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये देखो वापस यहाँ वापस मिल जाए, तो यहाँ अपन की अभी अपन ने उठाया तो नहीं, यहीं रख ही रहा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस जाके कहाँ मिल गया, वहीं मिल गया, तो इसे क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है बना है तुम्हारा किताब में बना हुआ कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो देखो मैंने कहीं उठाया तो नहीं है, क्योंकि बन गया पूरा, तो ये क्या है, साधारण वाक्य है। ठीक है, तो अब ये इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से साधारण वाक्य हैं और कौन कौन से ना है। ठीक, तो पहला साधारण वाक्य है, हाँ है। ठीक, तो हम यहाँ लिखते जाते हैं कि पहला साधारण वाक्य है। इसके बाद पहला लिख लेते हैं यहाँ कि पहला है साधारण वाक्य। इसके बाद दूसरा है क्या, दूसरा देखो चतुर्भुज आकार दिख रहा है, जो कि देखो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वो बन जाने, वहीं आ जाने लौट के, तो दूसरा भी क्या है, साधारण वाक्य है। इसके बाद तीसरा है, तीसरा बताना है। तीसरा देखो इसमें डबल आकृति है, तो एक तो बना लो, जो दूसरों कैसे बने, तो जो नहीं है। इसके बाद इसमें देखो जहाँ से तुम स्टार्ट करोगे तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, देखो चौथा नहीं पहुँच पा रहे। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हें हाथ उठाने पड़ रहा है। ठीक है, हाथ उठाने के कारण क्या हो रहा है कि तीसरा नहीं बना रहा है। अब जो पांचवा बना रहा है, देखो पांचवा यहाँ से डायरेक्ट जाओ, यहाँ से तुम्हारा पांचवा बन रहा है, देखो डायरेक्ट पहुँच रहे हैं, तो अपन क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा वक्र बना रहा है, तो 5वां नंबर बना रहा है। इसके बाद अब मैं बगल में लिखते जाता हूँ और मैं आपको अब बार बार नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, या तो आप आकृति देखिए या फिर उत्तर लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो 5 तक हमने बता दिए। छठवां देखो जी ये जा रहा है यहाँ से ऐसा, तो इसमें ये पूरा तुम्हारे वहीं तक मिल जाने, तो छठवां भी क्या है, साधारण वाक्य है। इसके बाद सातवां नंबर क्या है, सातवां नंबर है देखो ये बना है, तो यहाँ से तुम स्टार्ट करो। अच्छा ठीक, तो यहाँ से तुम चले जाओ पूरे में, वापस लौट के क्या आ जाओगे, यहीं आ जाओगे। ठीक, तो सातवां भी क्या है तुम्हारा, साधारण वाक्य है। इसके बाद 8वां बताना है, तो 8वां है, 8वां में मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं ऐसा जाऊँगा तो ऐसा आऊँगा, मैं ऐसा, और मैंने अब यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मैंने यहाँ से ऐसा गया तो ऐसे जाऊँगा, फिर इससे यहाँ से आ जाऊँगा, यहाँ से ऐसा जाऊँगा, तो अब मुझे यहाँ स्टार्ट किया था तो यहीं जाना था वापस, तो वापस तो जा नहीं पा रहे, इसलिए ये क्या है, साधारण वाक्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरे नंबर में बताने साधारण बंद वाक्य। साधारण बंद वाक्य तो हमें लगता है इजीली समझ में आ जाएगा। वे वाक्य जो कैसे होते हैं, पूरे हुए पूर्ण रूप से बंद हों, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से बंद है, कहीं छेद तो नहीं है, तो ये क्या है, पहला नंबर साधारण वाक्य है। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, देखो दूसरे नंबर में देखो पूरा बंद है, टोटली पूरे चारों ओर से। ठीक, टोटली बंद है, तो ये भी क्या है, दूसरा नंबर भी साधारण बंद वाक्य है। इसके बाद तीसरा नंबर टोटली देखो बंद तो है, टोटली पूरा बंद है, पर इसमें देखो 2 जगह से है, जिस कारण वाक्य तो होना ही चाहिए, साधारण वाक्य तो होना ही चाहिए, तो साधारण वाक्य नहीं है। साथ में जो बंद तो है लेकिन बंद पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये बंद है, चौथा नंबर बंद है, तो चौथा नंबर भी बंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये साधारण वाक्य ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जी पूरा बंद है, देखो टोटली बंद है, 5वां नंबर है जो क्या है, टोटली बंद है, और बंद होने के कारण क्या हो जाएगा, देखो
ये टोटली बंद है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण बंद वाक्य हो जाएगा। तो 5वां नंबर है। इसके बाद 6ठा नंबर वो भी है साधारण बंद वाक्य। 7वां नंबर है, ओके, पर 8वां नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुभुज, जिसमें भुजाएं कैसी हो, अनेक हो, ठीक है। तो बहुभुज बताना है। तो बहुभुज में कौन जोन भुजाएं दिखे, रेखाएं दिखे, तो देखो पहले में दिख रही, दूसरे में दिख रही, इसमें भुजाएं हैं नहीं है, इसमें दिख रही, ये क्या है, देखो भुजाएं कितनी सारी दिख रही, ठीक। तो इतने 5 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, इसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है। इसके बाद तो लिख लेते हैं पहले बहुभुज में, पहला है, इसके बाद दूसरा भी है, इसके बाद चौथा है, और कौन सा है, और कुछ नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो ना भुजाएं नहीं है, वक्र बने हुए हैं गोला गोला, ठीक। तो अगला क्या हो जाएगा, देखो अब बताना उत्तल बहुभुज। उत्तल वो जो एक के ऊपर एक दिखे, ठीक है। तो इसमें देखो केवल तीसरा ही है जो कि एक के गोला के ऊपर दूसरा गोला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या, उत्तल बहुभुज तीसरे नंबर का है ओनली, ठीक है। इसके बाद आगे अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं, जो केवल एक साइड से दूसरी साइड दिखाई दे, तो जी आधा इस साइड का मानो तो दूसरी साइड जे हो जाएगा, तो ये पहला बन जाएगा। इसके बाद क्या दूसरा है, दूसरा तो नहीं बन रहा है, तीसरा है, तीसरा बन रहा है नहीं बन रहा है, पर चौथा बन रहा है, क्यों, क्योंकि आधा इस साइड तो आधा इस साइड भी बन रहा है, तो चौथा बन रहा है, ओके। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मैंने इसके आंसर लिख लिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि समबहुभुज का क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए यदि, पहला नंबर कह रहा है 3 भुजाओं वाला, तो पहले नंबर का आंसर लिखते हैं कि 3 भुजाओं वाला क्या होता है। 3 भुजाओं वाला, पहली बात तो हम समबहुभुज की परिभाषा लिखते हैं, समबहुभुज। तो समबहुभुज वे भुजाएं जिनमें क्या हो, वे भुजाएं जिसमें क्या हो, एक बहुभुज को ही क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। एक बहुभुज को सम, वे भुजाएं एक भुजा को, ये भुजाएं हटा देते हैं, वे एक भुजाएं को क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि 3 भुजाएं, 3 भुजाओं वाला क्या होता है, त्रिभुज होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो 3 भुजाएं वाला त्रिभुज होता है, जो कि अपन लिखने वाले हैं इसमें कि पहला नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 3 भुजाएं लिखा है, ठीक। तो 3 भुजाओं में बनता है त्रिभुज, जो कि मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या है, त्रिभुज। इसके बाद 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज या वर्ग है। दूसरा नंबर उसने क्या लिखा है, 4 भुजाओं। 4 भुजाएं कैसी होती हैं, या तो एक वर्ग की होती हैं या फिर चतुर्भुज की होती हैं, तो हम इसे वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया, वर्ग लिख दिया, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या कहा है, 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं किसकी होती हैं, छठभुजी होता है, तो 6 भुजाएं मतलब छठभुजी। तो छठभुजी कैसे बनता है, ऐसा, एक नीचे लाठी खींचेंगे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऐसी, एक ऐसी, ओके। तो ये क्या है, छठभुजी है, षटभुजी, षडभुज, ओके। अगला तो कितना नंबर, अब है अगली प्रश्नावली, जो कि ये है। तो इसमें अपन टॉपिक समझेंगे कि कोई भी टॉपिक समझने के लिए, यदि कोई टॉपिक ना आया हो समझ में, तो वीडियो को ना देखें,
यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं ऐसी यानी कि वीडियो अगली में।